मुरादाबाद में एक युवक पढ़ लिख कर पुलिसकर्मी बनना चाहता था, लेकिन दिव्यांगता की वजह से अपना पुलिसकर्मी बनने का सपना साकार नहीं कर पाया था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। डबल एमए की पढ़ाई कर भाई बहन को पढ़ा लिखा कर पुलिस में भर्ती कराया। पढ़ाई लिखाई के दौरान वह ट्राईसाइकिल के लिए भी परेशान रहते थे। अब वह जिले भर के दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व पेंशन दिलाने में मददगार बन रहे हैं। गत विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भी प्रशासन ने उन्हें दिव्यांग आइकॉन के सम्मान से नवाजा था। चमन यादव ने बताया कि मैंने पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया था, इसके साथ ही एक ट्राईसाइकिल पाने के लिए भी दर दर भटकता रहा था। नेताओं सहित सभी से गुहार लगाता था, लेकिन कभी ट्राईसाइकिल नहीं मिली थी, जिसकी वजह से मुझे विद्यालय पैदल ही जाना पड़ता था। लेकिन मेरे मन में लगन थी कि मैं बड़ा होकर पुलिसकर्मी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। विकलांगता की वजह से मेरा यह सपना पूरा नहीं हो पाया। फिर मैंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर पुलिस में भर्ती करा दिया है। मैं जो है बचपन से ही दिव्यांग हूँ, एक पैर से, बाएं पैर से। और मैंने पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करा। एक ट्राईसाइकिल के लिए भी दर दर भटकता रहता था, नेताओं से कहता रहता था, लेकिन मुझे कभी ट्राईसाइकिल नहीं मिली। मुझे विद्यालय पैदल ही जाना पड़ता था। लेकिन मन में एक लगन थी कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला कि मैं शरीर से असक्षम हूँ, दिव्यांग हूँ और पुलिस में नहीं जा सकता, तो मैंने एक सपना संजोया और अपने छोटे बहन भाइयों को तैयारी कराकर उन्हें दोनों को पुलिस में भर्ती कराया, जो पुलिस में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर मैंने अपने जैसे दिव्यांगों को सोचा कि मैंने इतना संघर्ष कराया, तो मेरे दिव्यांग भाई जो कम पढ़े लिखे हैं या जो गरीबी की हालत में है, जैसे मैंने आर्थिक तंगी को भुगता था, तो मैंने ये प्रण किया कि उन्हें भी आगे चलकर मैं दिव्यांगों को उनकी मदद करूंगा रोजगार दिलाने में एवं जो उपकरण है उन्हें दिलवाने में। तो मैं जहाँ जहाँ अब दिव्यांगों का प्रचार करने लगा, उन्हें वो योजना बताने लगा। इसी मैंने पीतल नगरी में एक अपना जो हमारे संजय शर्मा जी हैं उनकी देख रेख में एक यहाँ पर साइबर कैफ़े स्थापित किया, जिससे कि हम आने वाले दिव्यांग भाई बहनों को अगर मान लीजिए कोई अगर प्रशिक्षण देना चाहे कंप्यूटर का तो निःशुल्क देते हैं। और अगर उनसे संबंधित जैसे यूडीआईडी कार्ड है या पेंशन है, अगर इसके कागज़ बनवाने हो तो हम निःशुल्क इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। और हम जो दिव्यांगों को आने वाले में भी समय समय पर दिव्यांगों को जागरूक के साथ साथ जो भी केंद्र सरकार की एवं राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें भी हम उनकी सहायता करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम एक दिव्यांग आश्रम का निर्माण करें, जिससे कि दिव्यांगों को वहाँ पर रोजगार मिल सके और दिव्यांग वहाँ पर रह सके, आवास की व्यवस्था भी हो सके। ऐसा हम शासन प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें। और अब तक कम से कम 10 दिव्यांगों को मैं जो भी प्रशासन के सहयोग से या जो फैक्ट्रियां चल रही हैं जिन्होंने अपना रोजगार करना चाहा, उनकी मदद कर चुका हूं और आगे भी आने वाले समय में मैं यही मदद करता रहूंगा, यही मेरा प्रण है। और करीब 4 या 5 लड़कियों को जो अपनी गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ चुकी थी, उन्हें भी मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई मुफ्त में कराई। और मैं ये सभी से चाहता हूं कि आप इस हमारे जो हमने ये इस नाम का मानव हितकारी चैरिटेबल ट्रस्ट से हमने एक संगठन का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। और हम उस ट्रस्ट के थ्रू और जहां भी दिव्यांग भाई बहन मिलेगा तो मैं पूरा उनका समर्पण है और आशा करता हूं कि आप का सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो हमारा दिव्यांग आयोग है उसका गठन कर दिया जाए और जो धारा एक्ट है 2016 उसे शीघ्रता से लागू कर दिया जाए, जैसे दिव्यांगों को मदद मिल सके। और साथ ही साथ जो माननीय योगी जी का तारीफ के काबिल है कि उन्होंने पहले अपने कार्यकाल में 2 बार पेंशन बढ़ाई थी और वादा किया था कि जब हम अगले सत्र में आएंगे तो ये पेंशन को 1500 रुपये मासिक कर दिया जाएगा। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि अपने वादे को निभाएं और दिव्यांगों की पेंशन 1500 रुपये कर दी जाए। और जो 10,000 का जो विभाग से ऋण मिलता है दुकान निर्माण के लिए, उसे 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया जाए। ये मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ। मेरा नाम आसिफ है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं जो ऑनलाइन वर्किंग के होता है वो वहाँ काम करता हूँ। अच्छा, कैसे जॉब लगी, किसने बताया आपको? जो चमन यादव जी हैं इन्होंने मुझको मोटिवेट किया और जो दिव्यांग भाई हैं उनके थ्रू फ्री में निःशुल्क काम करने के लिए बताया। अच्छा, तो अब आप क्या करते हैं? मैं जो दिव्यांग भाई हैं उनकी सेवा करता हूँ बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो कैसे सेवा करते हैं और क्या कहते हैं उनसे, किस तरह का मोटिवेशन? जो ऑनलाइन वर्किंग है जैसे यूआईडी कार्ड, दिव्यांग पेंशन, इसके रिलेटिव जो उनको प्रॉब्लम आती है मैं उनको हेल्प करता हूँ। अच्छा, तो
तो क्या दिव्यांगों को फ्री सेवा करते हैं? जी जी बिल्कुल फ्री निःशुल्क है, और वो कभी भी यहाँ पे आते हैं तो मैं उनसे कोई चार्ज नहीं लेता, बिल्कुल फ्री करता हूँ। अच्छा, और बाकी लोगों के लिए चार्जेस वगैरह? अगर मेरा टारगेट लाइफ टाइम तक रहेगा, अगर जो दिव्यांग भाई हैं मैं उनके लिए बिल्कुल फ्री करूँगा। अच्छा, अदर लोगों के लिए पैसे का? जो हाँ वो तो होता है।